डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनकी वैल्यू हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो पहली जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो क्या है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। प्रॉपर्टी क्या थी कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, जब हमारा एक्स जो है वो बिलोंग करे क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो एंगल है 13 पाई बाई 6, हम देख रहे हैं जो हमारा एंगल है 13 पाई बाई 6, इसको हम लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई बाई 6। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 12 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। तो मतलब ये कितना हो गया, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये वैल्यू हो गई। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है। इसका मतलब कि हमारा जो एंगल है ये इस रेंज में लाई नहीं कर रहा, 0 से पाई के बीच में नहीं है, बल्कि उससे बड़ा है, पाई से ज्यादा है। इसका मतलब पाई से बाहर का एंगल है। तो प्रॉपर्टी अभी हम इसको डायरेक्टली 13 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते। इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली 13 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा जो एंगल 13 पाई बाई 6 है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कॉस को इस तरीके से कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे कि हमारा जो एंगल है वो इस रेंज में आने लगे। तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी को यूज करके वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हम लिख देंगे क्या, हमारे पास दिया गया है कितना, कॉस 13 पाई बाई 6, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये लिख सकते हैं। ओके, 13 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 6। और हमें पता है कि हमारा जो एंगल है, यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, और इसमें tan और cot पॉजिटिव, और यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव। तो 2 पाई प्लस 6 ये हमारा कौन सा एंगल है, ये हमारा एंगल हो जाएगा, यहाँ से एंगल होता हुआ जाएगा, यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो 2 पाई एंगल हो जाएगा, और उसमें पाई बाई 6 और ऐड कर लेते हैं। तो ये एंगल हमारा समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो यहाँ पर सभी टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो हो जाएगी वैल्यू पाई बाई 6, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एंगल, और इसमें सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 2 पाई होता है तो रेशियो चेंज नहीं होता। एंगल अगर यहाँ 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा है तो रेशियो चेंज नहीं होता, रेशियो वही रहता है। तो कॉस कॉस में ही रहेगा। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा पाई बाई 6 है वो क्या है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री हमारा 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। तो बाई दैट प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 6। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज tan इनवर्स tan ऑफ 7 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू हमको डिटरमिन करनी है। तो हमको फिर से एक प्रॉपर्टी पता है, वही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली x होती है जब x हमारा बिलोंग करे कहां पर, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। मतलब हमारा जो एंगल है वो x वो क्या हो, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच का एंगल हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो एंगल है वो क्या है, माइनस 90 से 90 के बीच का एंगल नहीं है, उसके बाहर का एंगल है। तो इसको हम क्या करेंगे, एंगल को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि एंगल हमारा इस रेंज में आने लगे, और फिर इस प्रॉपर्टी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही काम करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हम वैल्यू देखें तो हमें पता है कि tan इनवर्स पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, फिर से वही काम, ASTC। तो पाई प्लस पाई बाई 6 ये हमारा एंगल कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। तो मतलब tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा होगी, पाई बाई 6 हो जाएगी। तो अब देखिए हमारा जो एंगल है वो क्या है, इस रेंज में आ रहा है, ये कितना है, 30 डिग्री। तो माइनस 90 से 90 के बीच में है ये। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 6। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6 होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 to 12 में हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उनको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये दिया गया है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इसकी वैल्यू इसके इक्वल दिखानी है, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस रेशियो को मान लेंगे समथिंग, कोई थीटा मान लिया कि लेट sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो यहां पर क्या करें, अगर हम क्या करें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल मान लिया, इसको हमने एक एंगल के इक्वल मान लिया, तो हम क्या करें, साइन अप्लाई कर दें, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां पर हम क्या करें, अगर इस यहां पे जो हमारा जो थीटा है, ये जो थीटा हमने कंसीडर किया है कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में एंगल है, क्योंकि साइन जो होता है, साइन जो फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल कहां से होता है, -π/2 to π/2 से -1 to 1, इसी के बीच में इन्वर्टिबल होता है। तो यहाँ पर इनवर्स उसका चूंकि मिल रहा है, इसका मतलब जो साइन फंक्शन है वो -π/2 से π/2 से -1 से 1 के बीच में ही है। इसका मतलब हमारा थीटा है वो क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच का ही एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा दिस। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि साइन साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, x होती है फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये वैल्यू हमारी जो है -1 से 1 के बीच में है 3/5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस प्रॉपर्टी से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो 3/5 इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। यहां से फाइनली आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो अब बार बार ये काम हम ना करके हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली ये किस रीजन से हो रहा है ये हमने सिर्फ बताने की कोशिश की। यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे, हम डायरेक्टली जहां भी कैलकुलेशन करना होगा डायरेक्टली करेंगे। हमने मान लिया, प्रूफ करने के लिए मान लिया कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा है, तो हम डायरेक्टली यहां से लिखेंगे साइन ये 3/5, यहां से जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन थीटा, या फिर लिख दें साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रीजन ये स्टेप्स कहां से आए हैं, वो स्टेप्स हमने स्किप कर दिए हैं, हम डायरेक्टली यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। तो हमने इज्यूम कर लिया कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो यहां से हमारे पास आ गया साइन थीटा इक्वल टू 3/5। ओके, अगर हम वैल्यू निकालना चाहें यहां से, देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमने यहां से अगर हम निकालना चाहें, क्या यहां से हम सीधा वैल्यू निकाल लेते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा जैसे था उसको एज इट लिख दिया, कॉस थीटा को हमने लिख दिया क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है। तो यहां से आ जाएगा क्या, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आएगा। 25 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 25 माइनस 9 करेंगे तो 16/25, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4/5 आ जाएगा। तो 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 3/4। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कितना, tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो यहां से हम थीटा इक्वल टू निकालना चाहें तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, tan इनवर्स 3/4। और थीटा अगर आपको पता हो तो थीटा क्या है, थीटा हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5 माना था। तो यहां से हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। बट हमको साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ये तो प्रूफ करना नहीं है, हमको प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स 3/5। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 tan इनवर्स 3/4। अब जो प्रूफ करना है उसमें हमको सिर्फ tan के इनवर्स के टर्म में लाना है, तो यहां से 2 को हटाना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी, प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मेंशन कर देंगे साइड में, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स
2 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना है 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 9/16। तो फाइनली इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हमारे पास कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 9 7, तो 7 अपॉन 16 आ जाएगा, 7 अपॉन 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 7, तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये वैल्यू कितनी आ गई tan इनवर्स 24 अपॉन 7। तो देखिए 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू हमने प्रूफ करके दिखा दी tan इनवर्स 24 अपॉन 7, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हो ही गया है 4 सॉल्व कर। डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको शो करके दिखाना है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू जो है tan इनवर्स 77/36 के इक्वल होगी, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेंगे कि लेट इसकी वैल्यू मान लेंगे कोई थीटा, लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू थीटा एंड साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5। अभी कुछ क्वेश्चन और क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वहां से बातें और क्लियर हो जाएंगी। कॉमन मेनली यही सब ये एल्गोरिथम है, यही काम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में हम। तो हमको इसके इक्वल इन दोनों को इसके इक्वल दिखाना था, इन दोनों का सम इसके इक्वल दिखाना है। तो मान लिया इसको थीटा एंड इसको कोई एंगल मान लिया फाई, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू 8/17 एंड साइन फाई इज इक्वल टू 3/5। ओके, यहां से हम निकाल लेते हैं वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रूफ करना है tan के टर्म में लाना है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा की इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, हम tan के टर्म में निकालना चाह रहे हैं। एंड अगर हम यहां से वैल्यू निकालना चाहें tan फाई की, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन फाई अपॉन कॉस फाई, और कॉस फाई की जगह हम लिख सकते हैं साइन फाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। जो वैल्यूज पता है वहां पे हम पुट कर देंगे, तो हमारा देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/17 और यहां से आ जाएगा 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, तो 64/17 का स्क्वायर 289 होता है। एंड यहां से आ जाएगा हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू साइन फाई की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 9/25। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 मतलब 16/25, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/5, तो फाइनली आ जाएगा 3/4। और यहां से देखिए 289 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 225 अपॉन 289, उसका स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट 15 और 289 का स्क्वायर रूट 17, तो फाइनली आ जाएगा 8/17 एंड ये आ जाएगा 15/17, 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 8/15। तो हमने वैल्यू निकाल ली tan थीटा इक्वल टू 8/15 और tan फाई इक्वल टू 3/4, ये दोनों वैल्यूज निकाल ली हमने। तो अब यहां पर हम कुछ क्या करेंगे, इरेज कर देंगे कुछ टर्म्स, यहां पर कुछ चीजें हम इरेज करेंगे। तो tan फाई की वैल्यू हो गई और tan थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास इस स्टेप को यूज करेंगे तो उसके नीचे ही रहेंगी सारी बातें यहां से लेकर। tan थीटा इक्वल टू आ गया था हमारे पास 8/15 एंड tan फाई इक्वल टू आ रहा था 3/4, ये वैल्यू हमारे पास आई हुई थी। तो हमें पता है कि सिंस एक फॉर्मूला पता है कि tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू होता है क्या, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है 8/15
और प्लस tan फाइव की वैल्यू है 3/4 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 का 8 से मल्टीप्लीकेशन तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 15 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 45 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 एंड होल डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 4 60 बन जा 60 माइनस 24 एंड होल डिवाइडेड बाई 15 इंटू 24। ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे पास कितना आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 77, 527 437, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 निकल गया 6, 5 में से 2 निकल गया 3। तो यहां से देखिए हमारे पास कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 77/36। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। और थीटा अगर देखा जाए तो थीटा क्या है, हमारे हमने क्या एज्यूम किया था, थीटा हमारा है साइन इनवर्स 8/17, तो वैल्यू पुट कर देंगे। और फाइव इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 3/5, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम थीटा की वैल्यू, थीटा हमारा दिया गया है कितना, साइन इनवर्स 8/7, तो इसके नीचे हम लिखेंगे, यहां से हम ऊपर लिख देते हैं, इसके नीचे लिखना होगा क्या, थीटा के प्लेस पे लिखना होगा साइन इनवर्स 8/17, और प्लस था तो प्लस लिख दिया, फाइव के प्लेस पे लिखना होगा साइन इनवर्स 3/5, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, tan इनवर्स 77/36। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें शो करके दिखाना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो सिमिलर तरीके से प्रूफ करेंगे इसको भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूफ किया था। क्या करेंगे, इन दोनों का सम इसके इक्वल दिखाना है, तो इसको हम कोई एंगल मान लेंगे थीटा। तो लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा एंड cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू 5। तो यहां से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू 4/5 एंड cos 5 इक्वल टू 12/13। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे अगर हम वैल्यू निकाल लें, तो हमको इन दोनों का सम कितना लाना है, cos के टर्म में लाना है। तो यहां से हम निकालेंगे क्या, साइन थीटा को निकालेंगे, सिर्फ tan को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन थीटा को निकालेंगे। एक्चुअली उसमें हमने क्या किया था, tan के टर्म में लाना था, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था tan थीटा प्लस फाइव का। यहां पर हमको चूंकि cos के टर्म में लाना है, तो यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं किसका, cos थीटा, और यहां पर चूंकि प्लस है तो cos थीटा प्लस फाइव का। तो cos थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला होता है कितना, cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें थीटा प्लस फाइव की, तो cos इनवर्स हो जाएगा। तो इसी वजह से हमको चूंकि cos थीटा cos फाइव मिल चुके हैं, तो हम निकालेंगे क्या, साइन थीटा साइन फाइव निकालेंगे। तो ये वाले फॉर्मूला बाद में अप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो प्रूफ करना है इन दोनों का सम इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर tan नहीं ना कैलकुलेट करके साइन थीटा और साइन फाइव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो cos थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25, 25 माइनस 16 तो 9/25, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3/5। और यहां से एंड साइन फाइव इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसका 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/169 दैट इज 5/13। साइन थीटा और कॉस साइन फाइव की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos थीटा प्लस फाइव का। थीटा प्लस फाइव इसलिए, माइनस यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर प्लस है, इसलिए हम यहां cos थीटा प्लस फाइव ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कितना,
कॉस थीटा कॉस फाई, और यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस साइन थीटा साइन फाई। कॉस थीटा कॉस फाई की वैल्यू हमें पता है, कॉस थीटा है 4/5 इंटू कॉस फाई है 12/13 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 3/5 माइनस मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा कितना, साइन फाई की वैल्यू है 5/13। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 अपान 45 अपान 65 हो जाएगा, 65। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 33/65। तो कॉस थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 33/65। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 33/65। तो वही काम करेंगे। तो यहां से आ जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। और थीटा क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 है, जिसकी वैल्यू रख देंगे, थीटा की जगह पे लिख देंगे कॉस इनवर्स 4/5 और फाई की जगह पे रख देंगे कॉस इनवर्स, प्लस था तो प्लस लगा लिया, कॉस इनवर्स 12/13 और ये आ गया कॉस इनवर्स 33/65। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो सिमिलरली उसी तरीके से जैसे प्रूफ करते हैं इसको भी उसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू सम थीटा एंड साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू सम एंगल फाई। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना, cos थीटा इक्वल टू 12/13 एंड साइन फाई इक्वल टू 3/5। ओके, अब यहां पर हमको साइन इनवर्स के इक्वल में प्रूफ करना है, साइन इनवर्स में प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं इस बार हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, यहां पर प्लस है तो यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। तो हमारे पास कॉस थीटा है, हमको निकालना क्या पड़ेगा, साइन थीटा। हमारे पास साइन फाई है, निकालना क्या पड़ेगा, कॉस फाई। तो चूंकि ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन इनवर्स लाना है, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कॉस थीटा है तो साइन फाई निकालना पड़ेगा हमको सिर्फ, और साइन फाई है तो कॉस फाई निकालना पड़ेगा। तो दो वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा प्रूफ जो होना है वो आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 144/169 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। एंड यहां से कॉस फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो साइन फाई की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9/25। स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/5। नाउ हमें पता है कि साइन थीटा प्लस फाई, क्योंकि यहां पर प्लस है तो यहां पे प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस वाला नहीं अप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। जो वैल्यूज पता है सब पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास है 5/13, कॉस फाई हमारे पास है 4/5 प्लस कॉस थीटा हमारे पास है 12/13 और साइन फाई हमारे पास है 3/5। तो कितना आ गया 20/65 प्लस ये कितना आ गया 36/65। तो कितना हो गया 56/65। साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू ये आ गया। तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है
थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स 12/13, वो रख देंगे। और फाई की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 12/13, ये आ गया cos इनवर्स 12/13, प्लस था प्लस लिख लिया। और फाई की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, और ये इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 56/65। इस तरीके से प्रूफ हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ करना है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो जैसे सभी क्वेश्चन प्रूफ करते आ रहे हैं, इसका भी प्रूफ सिमिलर होगा। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा एंड कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू फाइव। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 5/13 एंड यहां से आ जाएगा कॉस फाइव इक्वल टू 3/5। इन दोनों का सम हमको लाना है tan के टर्म में, तो हम यहां से डायरेक्टली निकालेंगे क्या, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास साइन थीटा अपान स्क्वायर कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और चूंकि साइन थीटा हमें पता है तो कॉस को चेंज कर लेंगे किसमें, साइन में। तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/13 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, तो 25/169। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12/13, तो आ जाएगा 5/13 और 12/13, तो फाइनली आ गया 5/12 tan थीटा की वैल्यू। उसी तरीके से यहाँ पे एंड tan फाइव निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना, साइन फाइव अपान कॉस फाइव। तो यहाँ पे हमको कॉस की वैल्यू पता है तो साइन को चेंज कर देंगे कॉस के टर्म में, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अपान कॉस फाइव। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे कॉस फाइव की वैल्यू, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25 और ये हो जाएगा 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/5 एंड होल डिवाइडेड बाई 3/5, तो हो जाएगा 4/3। तो tan फाइव आ गया, tan थीटा आ गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास tan थीटा इक्वल टू आ गया 5/12 और tan फाइव इक्वल टू आ गया 4/3। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर tan थीटा प्लस फाइव, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा प्लस tan फाइव अपान 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। 5/12 जो वैल्यू आई है वो tan थीटा की वैल्यू आई है, tan थीटा की वैल्यू 5/12 है और tan फाइव की वैल्यू जो है 4/3 है। बाकी चीजों को इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो फाइनली कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 5 3 जा कितना 15 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 एंड होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 9 माइनस 5, तो 4/9, 9 माइनस 5 4/9। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 8 5 13 और 4 1 5 1 6 63/36 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 9/4। तो ये कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो फाइनली आ गया हमारे पास 63/16। तो यहां से हमारे पास आ गया tan थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू दिस। यहां से आ जाएगा थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16 और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 5/3 है, तो हम इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 5/13 है सॉरी, प्लस यहां पर वैल्यू 5 की क्या है, कॉस इनवर्स
3/5 और ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 63/16। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।